कहीं आराधना करी आपने, पूजन करी आपने, मंत्र जाप करा आपने, स्मरण करा आपने, कोई काम अगर अटका पड़ा है, एक बार नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना, दुख मत मनाना, बाबा पर विश्वास रखना कि तुम्हारे लिए है, इससे भी अच्छा कुछ सोच कर रखा होगा और वो कर कर मरना। थोड़ा सा समय रुकिए, आपको हमें सुधारना पड़ेगा, अपने आप को हमें संवारना पड़ेगा। एक डॉक्टर पिता अपने बच्चे को ले गया क्लिनिक हॉस्पिटल, तो बच्चा जब हॉस्पिटल में पहुंच गया, क्लिनिक पर पहुंच गया, जैसे ही क्लिनिक पर पहुंचा, बच्चा इतना उपद्रवी था, सामान फेंके, ये फेंके, वो फेंके, तो पिताजी ने उसको एक देश का नक्शा दे दिया, और देश का नक्शा दिया, और नक्शा देकर कहा इसको सही करो, नक्शे को, इस नक्शे को सही करिए, सीधा करिए, और बेटे को नक्शा दे दिया। पिताजी ने सोचा कम से कम आधा एक घंटा इसको नक्शा ठीक करने में लग जाएगा, जब तक मैं मरीजों को देख लेता हूँ, पेशेंट देख लेता हूँ। और पिताजी जैसे ही मरीजों को देखना चालू करे और ये नक्शा सही करके 5 मिनट में लेके आ गए। अब डॉक्टर पिता आश्चर्य में पड़ गया कि मेरा बेटा इतना विद्वान, 5 मिनट में तू नक्शा सही कर लाया। पिताजी ने बेटे से पूछा, क्यों रे, ये नक्शा तूने कैसे सही करा? उसने कहा पिताजी, इसके पीछे एक मनुष्य का फोटो था, मैंने उसको सही कर दिया, नक्शा अपने आप सही हो गया। हम भी यही करते हैं, हम सबको सही करना चाहते हैं, केवल अपने आप को छोड़कर। हम सारी दुनिया को बदलना चाहते हैं, केवल अपने आप को छोड़कर। हम पूरे घर को बदलना चाहते हैं, केवल अपने आप को छोड़कर। हम अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं, अपने आप को छोड़कर। हम विश्वास लेकर बैठे हैं कि मेरा बेटा मुझे पूछेगा, मेरा बच्चा मुझे बहुत सम्मान देगा, मेरी बहू मुझे आदर देगी, मेरी बहू मेरे चरण छुएगी, मेरी बहू मेरा आदर करेगा, मेरा बेटा मेरा आदर करेगा। जब ये बहुत अच्छे पद पर पहुंच जाएगा, मुझे पूछेगा, मेरा आदर करेगा, सम्मान करेगा। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखकर रखना कि तुमने अगर तुम्हारे सास ससुर का सम्मान करा है, तुमने अपने माता पिता का सम्मान करा है, तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा सम्मान करेगी। अपने आप को सुधार लो, पूरा राष्ट्र सुधर जाएगा, पूरा राष्ट्र। दुनिया के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तुम बदलोगे कब, वो तो बताओ, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य पूरे संसार को बदलने में लगा हुआ है। सबको बदलना है, घर को बदलना है। लोगों ने पर्दे बदल दिए, भोजनशाला बदल दी, सब कुछ बदल दिया, पर अपने आप को नहीं बदल पा रहा कि मैं कैसे बदल। वो अभी भी वैसा की वैसा ही है जैसा था, और समझा तो कहता हम तो नहीं सुधरेंगे। और सबको सुधारना है, अपने आप को नहीं सुधारना। खूब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े आसन पर, सिंहासन पर, पदों पर, कुर्सियों पर बैठ जाएंगे, बड़े ज्ञान की बात करेंगे, महाराज ऐसा वैसा सबको समझाएं। और भीतर जाकर झांको तो ऐसा महसूस होता है राम जी कहां फंसे भगवान। हम सारे संसार को सुधार, अपने भीतर को भी तो सुधारो, अपने आप को भी तो सुधारो, स्वयं को सुधारना पड़ेगा। पहले की कथाओं में कहा है राष्ट्र को संवारने के लिए 5 कार सुधर जाए तो मेरा राष्ट्र सुधर जाएगा। पहले की कथाओं में कहा नीतिकार, सलाहकार, पत्रकार, कथाकार, ये आपको जो देने वाले कलाकार, ये 5 जो हैं, ये कार 5 सुधरना चाहिए तो अपने आप राष्ट्र सुधर गया। उसमें कथाकार भी है, उसमें सलाहकार भी है जो आपको अच्छी अच्छी सलाहें देता है। ये सलाह देने वाले भी आपको सुधार देना, वो खुद भी सुधर जाए ना जो तुमको सलाह देता है, खूब जोरदार जोरदार देता है,
वो खुद भी तो सुधरे, वो स्वयं भी तो सवरे। नाम रख दिया ब्यूटी पार्लर। और हमारे यहाँ दुल्हन का श्रृंगार किया जाता है। वहां लिखना चाहिए एक पार्लर। भारत की भूमि पर जैसे ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं और पार्लरों में लिखा जाता है कि हमारे यहाँ दुल्हन का श्रृंगार किया जाता है, ऐसे भारत की भूमि पर पार्लर बनना चाहिए कि हमारे यहाँ दुल्हन को संस्कारित किया जाता है। हमारे यहाँ दुल्हन को संस्कारित किया जाता है जो संस्कार से विहीन हो गए। कुपोषण केवल आहार का नहीं, संस्कारों का भी है। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। हमारे यहां संस्कार दिए जाते हैं, हमारे यहां संस्कार दिए जाते हैं। हमारे यहाँ संस्कार दिए जाते हैं। आप महाराज शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है, भगवान की अविरल भक्ति की कथा कर रही है, शिव तत्व की कथा कर रही है, शंकर भगवान की आनंदमय लीलामय कथा कर रही है कि हम क्या प्रदान कर रहे हैं, अपने आप को हमें संवारना है, अपने आप। और एक काम, पूरे भारत की भूमि पर जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, मैं आप सबको और आपके पावन चरणों को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सबको। एक कारण कि जैसे गांव गांव में ब्यूटी पार्लर खुले जहां दुल्हन का श्रृंगार किया जाता है, आप लोगों ने टीवी के माध्यम से कथा सुनकर, मोबाइल के माध्यम से कथा सुनकर, आप लोगों ने आपके शंकर जी के जो मंदिर हैं, आसपास के क्षेत्र के जो शिवालय हैं, छोटे छोटे शिव मंदिर हैं, वहां पर जा जाकर पशुपति व्रत कर कर आसपास की महिलाओं को भी पशुपति व्रत में लगा दिया। मतलब आपने भी ब्यूटी पार्लर खोला, आपने भी खोला। संस्कार दिए जाते हैं, या ये संस्कार आपने दिया। दुनिया के लोग उल्टे मार्ग पर भेजने वाले हैं, जैसे अभी भेजे अच्छी खासी सीधी मार्ग से जा रही थी तो उल्टा गए। ऐसे ढेर पड़े, ढेर। अब वो इतने से में 4-5 को तकलीफ होती है, बेचारी चुपचाप से निकल जाती। पर अच्छा, तो तुम लोग सोचते होगे कि हम तुम्हें कहे, इनके क्यों नहीं कहे? कहीं हमारे दहेजा में आए बहुत बड़े से जो उल्टा रास्ता भेज देंगे। माँ से चलिए इधर उधर, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे कार्यकर्ता प्रणाम आपके चरणों में। शिव भक्ति है माना, हे राम।
भगवान की अविरल भक्ति, शिव तत्व, शंकर का अनुमोदन, शिव महापुराण की कथा कह रही है। मन चित्त वृत्ति शिव में लगा, देखा भगवान शंकर ने उस भक्ति का बल, महाराज बनाओ पार्लर, एक पार्लर भक्ति का भी होना चाहिए, संस्कार का। एक हमारा भी मन है कोचिंग क्लासेस डालना, पर स्कूल से तो फुर्सत मिले। वो कोचिंग क्लासेस कैसी होना चाहिए? दूसरों को सुधारने के लिए नहीं, अपने आप को सुधारने के लिए, कि हो सकता है अपने भीतर भी कहीं कोई खार तत्व रह जाए तो उसको निकालना है, उस मंजिल तक पहुंचना है जिस पर मेरा शंकर एक बार मिले और उसकी कृपा दृष्टि पड़ जाए और वो कह दे आज तुझे गले लगा लो। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कोचिंग क्लास जाना जरूरी है, स्वयं के लिए, हमें दूसरे के लिए, अपने लिए। सबको सुधार। वो बच्चे ने केवल मनुष्य का पुतला सीधा करा और नक्शा जम के तो बोलो सीधा हो गया, वो देश का नक्शा सीधा हो गया। हम अपने आप को सुधार लिए तो नक्शा सब सीधा है, नक्शा कभी टेढ़ा नहीं है, हम टेढ़े हैं ना तो हमको टेढ़ा नजर आ रहा है। हम अपने आप को जिस दिन सुधार लेंगे सब सुधर गया। हम स्वतः को सुधारने का प्रयास करें तो हम तो रोज बच्चों से कहते हैं कि पाँव पढ़ो, पाँव पढ़ो, पाँव पढ़ो, पर बच्चे को चाहिए क्या? एक माता पिता ने अपने बच्चे से कहा सुन शाम को गुरुजी आएंगे प्रणाम करना, खाओ आन दो। शाम को गुरुजी आए, माता पिता ने कहा चल प्रणाम कर, बच्चे ने नहीं करा। पिताजी ने कहा अपने गुरुजी हैं प्रणाम कर, नहीं करूं। पिताजी ने कहा अपने गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। पिताजी ने दो धर के दिया, गुरुजी को प्रणाम नहीं करता, बच्चा रोने लगा। इतने में माँ आई, माँ ने कहा बेटा अपने गुरुजी हैं प्रणाम करो, नहीं करना। माँ ने कहा बेटा अपने गुरुजी प्रणाम करो, नहीं करना। माँ ने भी दो धक्के दिया, रोने लगा। गुरुजी बोले काय को मार रहे हो? कि प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोले नहीं कर रहा मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। वो नहीं कर रहा ना, मत करने दो, तुम दोनों तो करो। और जैसे ही माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, इतनी देर में बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। क्योंकि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम आस इतनी लगाकर बैठे हैं, मेरा बेटा मुझे पूछेगा, मेरा बेटा मेरे पांव धोएगा, मेरा बेटा मुझे तुलसी का दल देगा, मेरा बेटा गंगा जल देगा, मेरा बेटा मुझे ये करेगा, मेरा बेटा जब पड़ जाएगा तो मुझे फ्लाइट में घुमाएगा। वो खुद घर आ जाए वही बड़ी बात है। और सुन लो हरिओ डुकरी, बहुत ध्यान से सुनना। आज के जमाने के लोग एक कुत्ते को घुमाना पसंद करेंगे पर डोकरा डोकरी को नहीं, फालतू की बात है। इसलिए शरीर जब तक चले तब तक कुबेरेश्वर धाम दिया जाओ, जब तक शरीर चले सारे तीर्थ चले जाओ। फिर कहेंगे तुम्हारे घर में चले और शरीर चले, तब तक सब अच्छे काम कर लो। जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाए और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, फिर तो बच्चों से भी कहूंगे ना 500 रुपए डाल दीजिए पिछले सेवा समिति को 4 के। बच्चे भी चलते चतुर 500 तो लिए खुद के खाते में, ये ले देख। शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, जब तक सारे अच्छे काम करो, सब अच्छे काम। और साफ कह दो कि मेरे को छेड़ने की जरूरत नहीं, परेशान करने की जरूरत नहीं, मैं जाऊं।
बहू भी घूमने जाए, छोरा भी जाए, छोरी भी जाए, बस डोकरा डोकरी घरे रह जाए। मम्मी तुम सब संभाल लेती हो, मम्मी तुम सब संभाल लेती हो। मम्मी नहीं रह गई, चौकीदार रह गई। चले जाए। बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे। अंत कहाँ है? अपने आप को हमें संभालना है। हमारे बच्चों को वो संस्कार दीजिए, वो संस्कार। 2 साल पहले का समय निकाल कर देखो, जब से आप लोग शिव पुराण कथा सुनना चालू करे हो, इसके पहले का समय निकाल कर देखना। मंदिरों में केवल पंडित रहते थे, वही आरती करते थे और बाद में वही घंटी बजाते थे। और 2 साल बाद जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है, एक एक मंदिर में शंकर जी के जाकर देखना, शाम को घंटी बजाने वाले भी हैं तो प्रसाद लेकर सामने खड़े भी हैं। लोग मंदिरों में मेला लगा हुआ है, मंदिरों का आनंद छाया हुआ है। और प्रत्येक शिव मंदिर में जो लोग जल चढ़ाने जाते हैं, पूजन करने जाते हैं, वो सफाई भी कर कर आता है। अब जरूरत नहीं पड़ती मंदिरों में साफ करने वालों की, वो खुद करके आते हैं स्वयं। और आप में से भी कई लोग बैठे होंगे जो शिव मंदिर में जाकर सफाई करते होंगे, खुद जाकर सफाई करते। और कई लोगों को लगता है कि मंदिर गंदा कर रहे हैं चावल चढ़ाने से, मूंग चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से। अरे मंदिर गंदा नहीं है, मन गंदा है तुम्हारा, इसलिए तुम्हें गंदगी नजर आ रही है। शिव महापुराण ने तो एक एक को सिखाया है कि मंदिर जाना तो सफाई कर कर आना, मंदिर जाना तो दिया कहाँ लगाना, मंदिर जाना तो बेलपत्री कहाँ चढ़ाना, कहाँ पुष्प चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना, ये शिव पुराण ने सिखाया है। गंदगी तुम्हारे भीतर पड़ी है, इसलिए तुम्हें मंदिर गंदा नजर आ रहा है कि जो आते गंदगी करके जाते हैं। स्वयं भीतर गंदगी इतनी भर कर रखे हो तो गंदा ही दिखेगा। नहीं तो शिव महापुराण भारत की भूमि पर विदेश देश में जितने लोग सुन रहे हैं, वो मंदिर में जाते हैं तो सारा कचरा उठाकर, निर्माल्य उठाकर, साफ कर कर, धोकर फिर पूजन पाठ कर कर आता है। इनको कहते श्रोता। अपने भीतर की गंदगी को निकालो, साफ सफाई नजर आने लगे। निर्मल मन सो मोही, मोही छल छिद्र कपट ना भाव। आप भीतर से शुद्ध हो गए, अंदर से। भगवान कभी नहीं देखता कि तुम्हारा चेहरा कैसा है। भगवान को क्या मतलब, कितनी जोरदार आई थी वो, सोच कर आई थी, विचार कर कर। और आते श्री राम जी के सामने कह रही थी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी। कौन कह रही थी? कौन? मेघनाथ की बुआ। मेघनाथ की बुआ कितने अच्छे से कह रही थी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी। लक्ष्मण जी ने जो देखा तो समझ गए, इनके जैसा पुरुष नहीं होगा, तेरी जैसी नारी भी दुनिया में दूसरी नहीं होगी जो अपने भाई का पूरा कुल डुबो के माने। ऐसी नारी संसार में दूसरी जन्म नहीं लेगी। एक नारी थी हिरण्यकशिपु की बहन प्रहलाद की बुआ, और एक नारी थी रावण की बहन मेघनाथ की बुआ। दोनों बुआ में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों बुआ में जमीन आसमान का अंतर है। प्रहलाद की बुआ हिरण्यकशिपु कहता है, बहन तू चादर ओढ़ के बैठ जाना ब्रह्मा जी की, चारों तरफ से आग लगेगी, भतीजा जल जाएगा, तू बच जाएगी। बुआ ने प्रहलाद को गोदी में बिठाया, चादर ओढ़कर बैठ गई। चारों तरफ से जब अग्नि लग गई और चादर ओढ़ के जैसी बैठी थी, चारों तरफ से जब आग लगी
तो बुआ को लगा मेरा छोटा सा भतीजा जल जाएगा। बुआ ने अपनी चादर उतारकर भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई पर भतीजे को नहीं जलने दिया। वो थी बुआ, जिसका नाम आज भी लोग कहते हैं होली। अगर ये प्रहलाद को जला देती तो दुनिया में कोई होली मनाता? जम के बोलिए, इसको होली क्यों कहा? इसका तो नाम था ढूंढा। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम क्या था? ढूंढा। तो होली कैसे बन गई? मरते मरते अच्छा काम करके भगवान की होली। भले राक्षस कुल में जन्मी थी, राक्षस की बहन थी, पर मरते मरते अच्छा काम कर कर परमात्मा की होली, इसलिए हमारे यहां मनाई होली। अब जैसे प्रहलाद की बुआ को पूछते हो आज भी होली पे, ऐसे वो रावण की बहन मेघनाथ की बुआ, वो की भी तो पूजन करो, करो पूजन उसकी। जय सूपनखा मैया, तूने मिटा दे ना जाने कितने भैया, वारी मेरी बहन सूपनखा मैया। गज सबके निकला। एक थी जिसने अपने भाइयों का पूरा कुल डुबो दिया, और एक थी जिसने प्रहलाद को अपनी चादर उतार कर पहना कर बुआ को सुरक्षित रख दिया कि बुआ हमेशा भतीजे का हित चाहती है, बुआ कभी भतीजे को बर्बाद करना नहीं चाहती। वो होती है बुआ जो देती है दुआ, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। इसलिए शादी में सबसे पहले बुआ ही आती। आप में से कितनी बुआ बैठी है बोलो? सभी हो? धर लो, रख। और भाभियों कितनी बैठी है? बुआ की भाभियों, भाभी भी तुम ही हो और बुआ भी तुम ही हो। जैसी आशा एक ननंद को अपनी भाभी से होती है, वैसी ही आशा एक भाभी को ननंद से होती है, क्योंकि आप ही बुआ हो, आप ही भाभी हो। जैसा आप अपनी ननंद से चाहती हो ना, वैसा ही दूसरा भी ऐसा ही चाहता है। इसलिए ये सोचकर चलो कि अगर हमें अपना परिवार अच्छा रखना है तो हमें दूसरे के परिवार का भी ध्यान रखना है, तब सुधरेगा ये राष्ट्र। तब सुधरेगा, नहीं तो ऐसे कोई सुधरने वाला है? तब राष्ट्र सुधर जाएगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती जगतजननी जगदम्बा मां स्वतः शंकर की आराधना करती हैं। भगवान विष्णु ने कह दिया ये जो शिवलिंग का निर्माण हुआ ये कोई साधारण नहीं है, ये मेरा स्वरूप। भगवान शिव कहते हैं ये मेरा ही प्रतिबिंब है शिवलिंग। बस इतना याद रखना, जितना छोटा 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 शिवलिंग घर में होता है उतना वो फल प्रदान करता है, उतना फल। जितना छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है उतना फल प्रदान करता है, उतना फल। कि ध्यान रखिए, जिस मंत्रमाला में शिव का स्मरण नहीं है वो मंत्रमाला देवता स्वीकार नहीं करता। एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखिए, रिटर्न बढ़ा रहे। जिस मंत्र में वो एक लाइन आप लोग पहले गाते थे ना, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए।
वही की वही स्कंद पुराण के काशी खंड के 7वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस मंत्र में, जिस माला में शिव का स्मरण नहीं है, वो मंत्र माला देवता स्वीकार नहीं करते। भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे पंचामृत जब हम भगवान को चढ़ाते हैं, 5 चीजें अगर अलग अलग चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, दूध के बाद में वापिस जल चढ़ाना जरूरी है, फिर दही चढ़ाया, फिर वापिस बोलते जाओ जल चढ़ाया, शहद चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया, घृत चढ़ाया, घी, फिर जल चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई, फिर जल चढ़ाया। ये 5 चीज, और अगर 5 चीज मिली हुई हो, घर से जा रहे हो, अलग अलग सामान लेकर नहीं गए हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, पंचामृत सामग्री अगर बांध कर ले जा रहे हो, भर कर ले जा रहे हो, और आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, तो उसके बाद भी फिर जल। एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखना, पशुपति व्रत करो चाहे कोई सा भी व्रत करो, व्रत में दिखावा या प्रपंच, ये भगवान को पसंद नहीं है। सारे लोग प्रपंचा होने करे ना, नहीं, ये चीज तो बहुत जरूरी है। ये चीज नहीं होगी ना तो देवता तो रीझेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला ले, तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे। भगवान की कथा कर रही है कि बस इतना जरूर याद रखो, पशुपति व्रत में 2 चीजों का भान होना चाहिए, एक 6 दिए और दूसरा 3 प्रसाद का हिस्सा, और उसमें भी 2 भगवान को देकर, 1 ज्यादा उनको देना है, नहीं तो अपनी आदत रहती है, हमेशा भगवान को थोड़ा ही देखा, ज्यादा अपने पास। लड्डू का डब्बा ले गए इतना बड़ा, भगवान के लिए निकाल के दे दिए 2, बाकी के सब ले गए बाकी। तो यहाँ उल्टा है शिवरात्रि में, भगवान को कितना देना है? 2 हिस्सा, अपने को ले जाना कितना है? 1 हिस्सा। और उसमें भी कोई दिखावा नहीं। कई माताएं पूछती हैं, गुरुजी वो पशुपति व्रत में नमक खाएं कि नहीं खाएं? तुम तो सब खाओ पर प्राण मत खाओ, मना नहीं, कौन के नहीं मत खाओ। बार बार पहले भी कहा है, एक समय फलहार, एक समय फलार कर लो, फरियाल कर लो, तुम्हारी जैसी मर्जी पड़े वैसा करो, पर शाम के समय पर भोजन करना है। कब करना है? जो भगवान को तुमने भोग लगाया है, उसी जो भोग का एक हिस्सा लेकर आए हो, पहले भोजन के पहले वो खाना है, इसके बाद भोजन करना। अब तुम सवेरे फलार करना हो तुम्हारी मर्जी, नहीं करना हो तुम्हारी मर्जी, ये मन तुम्हारा होना चाहिए। सकरा खाए कि नहीं खाए, अब जब व्रत है, सुबह फलार करना है, तो फिर सकरा खाने की जरूरत क्या है? सुबह फलार में, फिर सुबह फलार में सकरा कैसे खा सकते हो? फलार तो फलार होता है ना, शाम को सकरा खाओ ना, कोई दिक्कत क्या? रोटी दाल चावल सब्जी जो तुमको खाना हो खाओ, और भी तुम्हारा मन करे तो अच्छा माल और निपटाओ, कौन मना कर? तुम तो अच्छे प्रेम से पाइए। पर भगवान के सामने कोई दिखावा, भगवान के सामने कोई प्रपंच, दिल से रिझाओ। एक पत्र में आया, देखो,
छोटी सी है परंतु अच्छी हो। किशन जी केयर हरियाणा से आए हैं। कहीं बैठे किशन जी, आप ही हैं? जरा माइक दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किशन जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किशन जी क्या लिखते हैं? किशन केयल कैथल जी, कैथल हरियाणा अच्छा से। कैथल है, हरियाणा में आए? हरियाणा जी। कहाँ से? हरियाणा से? ये कैथल कुरुक्षेत्र के पास ही है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबा ने आपको इसमें लिखा है, आंखें मेरी आंखों में, मेरी आंखों में 2 महीने पहले डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मैं बाजार में गया था जी सामान लेने के लिए, दुकान वाला हूँ जी मैं। जी, तो जी, मैंने वहाँ दुकान आंखों से दिखना ही बंद हो गया। साइकिल पे आऊँ, मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता जी। जी। तो दोनों आंखों, फिर मैं वैसे साइकिल लेके आ गया घर तक। ये मेरी घरवाली है। खड़े हो जाओ, साथ में आई। ये मेरी घरवाली है। तो ये बोली भाई क्या होया तेरे को? मैंने कहा भी मैंने दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। तो मेरे लड़के लेके गए डॉक्टर साहब। जी, मैं डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, चंडीगढ़ भेज दिया। नु कहा भाई चंडीगढ़ चला जा जी, भाई ऑपरेशन करेंगे तेरे यहाँ से नस कर जो वो है ना खून ब्लॉक हो रहा है जी। तो जी मैंने कहा मैं कोई बात नहीं। तो मैंने सिर्फ कुछ नहीं करा जी, सिर्फ एक अपना माथे पे तिलक लगाया और मत्था उस पे बाबा जी पे खूब रगड़ा। ये मैं रोज मंदिर जाता हूँ जी। जी। मेरी आंखों की रोशनी आप बिल्कुल दिख रहे हो जी, नहीं तो मेरे को तो मेरे जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा ने दे दी ना? बाबा ने आंख दे दी। बस एक प्रार्थना थी गुरुजी मेरी कि हम दोनों जने ना एक बार आपके दर्शन करने आवे, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। जय हो जय हो। जरूर जरूर जरूर। कथा के बाद में बुला लेता हूँ आपको, ठीक है? श्री शिवाय, श्री शिवाय। बैठिए, आंखें आ गई ना वापिस? बस बाबा ने दे दिया ना। आप उसके पास जाकर कहे जिसके पास दुनिया के लोग धक्के खाने के बाद जाते हैं। जब सब दूर हाथ, बैठ जाओ, सब दूर हाथ जोड़ लेते हैं, सबसे हार जाते हैं, तब लोग भगवान के पास जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे वो ममता दुबे जी ने कहा, जैसे हरियाणा से आए हुए भाई ने कहा कि ममता दीदी बोलती 2 दिन दे दो मुझे, और भाई कहते हैं कि साइकिल तो थे कि चंडीगढ़ भी दिखाया है, आखिरी में विश्वास पक्का था शंकर पे, तो उसके पास जाकर लिपट कर रो कर कह दिया तूने दी है तू संभाल ले, आना पड़ा वापस। ये शिव है, ये शंकर है। एक भाई ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, हमारे सीओर का ही लिखा है। प्रणाम गुरुदेव। मैं जमुना प्रसाद परमार, रेलवे में टेक्नीशियन हूं, सीहोर में हूं। आए हुए हैं क्या गुरुदेव? मेरे एक बालक का 10 जनवरी के दिन एक्सीडेंट हो गया था। पशुपतिनाथ का व्रत था। बाबा ने क्या कृपा करी है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। इस पत्र में लिखा, 7 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ी चली गई थी। सब जगह से हताश हो गए थे। तब रो रो कर बेहाल थे, और किसी ने कहा जब पशुपति व्रत कर रहे हो और तुम भी सीहोर के और महाराज भी सीहोर का है, तो लोग कह रहे हैं कि वो ये हो गया वो हो गया। तो हमने भी कहा अगर पशुपति व्रत में अगर कुछ है और हमने दिल से करा है, बालक का बाल मक्का नहीं होना चाहिए। मेरा बालक एकदम ठीक है। गुरुजी मैं दूसरा वर्णन क्या करूं? दूसरे बालक की जॉब नहीं थी, सब जगह जाकर हार गया। तब बालक को लेकर कुबेरेश्वर धाम आया और विनती करी, IDFC बैंक में मेरे बेटे की जॉब लग चुकी है, नौकरी कर रहा है, बाबा से निवेदन करने आया। यहीं सीहोर रेलवे स्टेशन पर
टेक्नीशियन हूं, बाबा की कृपा, जमुना प्रसाद शर्मा, ये शिव है। अब विश्वास है तो शिव है, नहीं है तो फिर तुम दुनिया भर में ये देवता के पास, वो देवता के पास, और देवताओं से मन भरा जाए, फिर कजन का नाम नहीं लूंगा, काय को बोलूंगा, इनके ये देवता है, उनके वो देवता है, कहीं तुम्हारा भाग्य बता दे तो कहीं तुम्हारी किस्मत बता दे। हमारे को तो हमारा ही भाग्य शंकर जी के हाथ में है, तो जिसके हाथ में है आपको भी ले जाकर उसी के हाथ में छोड़ दिया है, वो जाने उसका काम जाने, वो जाने उसका काम जाने। आप तो उसका भजन करो, मौका मिला है आपको शिवरात्रि के पावन अवसर पर 28 फरवरी से 6 मार्च तक। और धन्यवाद दूंगा मैं मेरे सीहोर के राठौर समाज को, जिन्होंने गंज की अपनी दोनों धर्मशालाएं भक्तों को रुकने के लिए निःशुल्क प्रदान कर दी। मैं क्षत्रिय राठौर समाज को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सीहोर की कायस्थ समाज को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने शुगर फैक्ट्री चौराहे पर अपने कायस्थ मंदिर की धर्मशाला संपूर्ण जो भी भगत आ रहे हैं उनको रुकने के लिए निःशुल्क प्रदान कर दी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महेश्वरी समाज को, जिन्होंने अपने समाज बंधुओं के लिए रुकने की व्यवस्था महेश्वरी समाज धर्मशाला को दे दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हनुमान फाटक के पुजारी जी को, जिन्होंने कस्बे के हनुमान फाटक के धर्मशाला को निःशुल्क रुकने वालों के लिए प्रदान कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्राह्मण समाज को, जिन्होंने अपनी धर्मशाला सभी समाज बंधुओं के लिए प्रदान कर दी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय पवन जी राठौर को, जो कि भले नेता हैं, उन्होंने अपना पूरा एक मकान खाली कराकर भक्तों के रुकने के लिए दे दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सीहोर की एक एक संस्थाओं को, जो पूर्ण रूप से भक्तों का इंतजार कर रही है। और आपसे भी निवेदन है कि आप भी अगर सीहोर रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हो या कहीं से आ रहे हो, तो वहां ऑटो वाले को बोल देना कि मुझे राठौर धर्मशाला जाना है, कि मुझे कायस्थ धर्मशाला जाना है, कि मुझे ब्राह्मण धर्मशाला जाना है। वहां पर आपकी सब व्यवस्था मिल जाएगी। और धन्यवाद दूंगा नदी चौराहे पर खड़े होने वाली सारी गाड़ियों को, जिन गाड़ी वालों ने आकर कहा है कि नदी चौराहे से गाड़ियां लगातार 24 घंटे कुबेरेश्वर धाम के लिए चलेगी। आप कोई भी आए 24 घंटे सीहोर के नदी चौराहे से गाड़ियां हॉस्पिटल चौराहे से लगातार 24 घंटे चलेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सारी संस्थाओं को। ये मेरे सीहोर के ये समाज नहीं है, ये मेरे सीहोर के शंकर के भगत हैं, मेरे शिव के भक्त हैं, मेरे शंकर के। और एक बात पहले भी कथा में कहा कि जिस पवित्र भूमि पर जन्म लिया है हमने, वो भूमि कोई ऐसी ही नहीं है। एक बार जीवन में अगर मौका मिलेगा ना, तो पूरे भारत की भूमि के भक्तों को इकट्ठा कर कर सीहोर में 108 शिवालय हैं। कितने शिवालय हैं? जिस शिवन नदी के तट पर 108 शिवालय हैं। 108 में से तो ना जाने कितने शिवालय तो लोगों ने अपना कर भवन घर बना लिए, पर उसमें से कुछ शिवालय आज भी हैं। कभी एक बार निमंत्रण दूंगा आपको, पूरे भारत की भूमि के लोगों को निमंत्रण दूंगा कि सीहोर के जिन शिवालयों में हमने जल चढ़ाया था और मेरे शंकर ने मुझे लाकर यहां तक छोड़ा है, उस शिवालय का दर्शन आप भी करोगे तो आपको भी कहीं तक तो पहुंचाएगा। एक बार जरूर निमंत्रण दूंगा आपको कि उन शिवालयों का दर्शन भले 5 दिन में करना पड़े, 4 दिन में करना पड़े, पर उसकी व्यवस्था भी करेंगे कि 5 दिन जहां जहां शिवालय पर पहुंचेंगे उस शिवालय के पास में भोजन चाय नाश्ते की व्यवस्था रखी जाएगी। और पूरे सीहोर में जितने शिवालय जिनका दर्शन कर कर आज बाबा ने हमारे को यहाँ तक लाकर छोड़ा है, वो शिवालय साधारण नहीं हो सकते। उन शिवालय का दर्शन कर कर आपकी भी जिंदगी सार्थक हो सकती। चलेंगे, कोई साधारण नहीं है। सिद्धपुर की दरा, सीहोर की दरा। और फिर कहूंगा ये चितावलिया है मां का ये सुंदर कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के बीच सेंटर में है। सब दूर निकाल कर देख लेना,
सारा क्षेत्र निकालना, 20 सेंटर में बिंदु जहां गोला चलते चलते जहां समापन हुआ है वो कुबेरेश्वर धाम की धरा है। सोचो शंकर जी ने कहां सोच कर बैठे होंगे, शिव कहां बैठे, साधारण नहीं है। उसको पहचानो, उसको जानो, वंचित मत रह जाना। आओ कुबेरेश्वर धाम की धरा पर रुद्राक्ष नहीं है, मेरा शंकर कुबेरेश्वर खुद खजाना लुटा रहा है। फिर मौका मिले ना मिले, फिर मौका मिले ना मिले, भगवान शिव की आराधना करो। भक्ति मुक्ति का पथ है, भक्ति मुक्ति का। और वो भक्ति कोई साधारण नहीं हो सकती। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा करिए। जिस मंत्र में शंकर ना हो, जिस माला में शिव ना हो, जिस मंत्र और माला का स्मरण शिव के नाम से ना करा गया हो, वो मंत्र माला शिव स्वीकार नहीं कर सकता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव आराधना का सुख ही दूसरा है। महाराज पार्वती मैया भगवान शंकर से निवेदन करती है, आपका और मेरा विवाह होने का कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा तारकासुर का संहार। बहुत ध्यान देना इस कथा पर, मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा चल रही है। आपका और मेरा विवाह होने का कारण क्या है? तारकासुर का संहार। तारकासुर कब मरेगा? जब आपका पुत्र होगा। पुत्र होगा और वह पुत्र कैसा होना चाहिए? जो तप और बल में प्रबल हो। दूसरे दिन की कथा याद करिए। डॉक्टर की डिग्री मिल गई, इंजीनियर की डिग्री मिल गई, कोई अच्छे पद पर पहुंच गए, डिग्रियां प्राप्त कर ली। वो डिग्रियां केवल आपके मन को शांत करने वाली। सही डिग्री तो वो होती है जो किसी की आंख में आंसू ना देखे। सही डिग्री तो वो होती है जो किसी की आंख में आंसू ना देखे, जो किसी के नेत्रों में अश्रु ना देखे। महाराज आपके कारण किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। हम तो पूरी कथा में प्रयास करते हैं कि कहीं रोने का प्रसंग ना हो। रोने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, रामचरितमानस में लिखा है, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन हुई यह चरित जो हरिपद तेना परई भव। अरे भाई, यहाँ तो माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर सिस्टर उसको उल्टा लटका के धप मारते रो। बोला सही है कि गलत है? रुलाते कि नहीं रुलाते? रो। आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा।
कभी परिवार के लिए, कभी जायदाद के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी कुटुंब के लिए, कभी कमाई नहीं हो रही उसके लिए, कभी संपदा नहीं हो रही उसके लिए। मनुष्य का जब जन्म होता है उस दिन से उसके संग दुख, तकलीफ, समस्या, कष्ट सब चालू हो जाता है। बस दुनिया की कोई ताकत उस कष्ट को नहीं काट सकती। अच्छे से अच्छी विद्या किसी के कष्ट को नहीं काट सकती। कष्ट को अगर काटता है तो आपका भजन काटता, आपका नाम स्मरण काटता, आपका मंत्र जाप काटता। आप जितना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर पे एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, शिव पर बेलपत्र, मूंग, चावल या अन्य कोई सामग्री चढ़ा रहे हो, ये आपका करा हुआ ही आपके कष्ट को काट सकता है। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं। तुम सोचो सिवरगाम वाला महाराज कोई भभूति उठा के दे दो कष्ट कट जाए? कहीं नहीं कटे दादा, महाराज कहीं कट जाए वही बहुत है। कटेगा, कब कटेगा? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरही पारा। कटेगा। आप नाम आधार हो ना, भगवान का भजन करो, स्मरण करो, संकीर्तन करो, अपना कर्म सुधारने का प्रयास करिए। एक लोटा पानी लेके शिव मंदिर जाइए, अपने घर से जाइए, चप्पल पहनकर नहीं, नग्न पैर जाइए। जैसे अभी आपको हमने कथा में कहा था कि जो कुबेरेश्वर धाम में आ रहे हैं सोने की रकम पहनकर मत आना, क्योंकि रकम वो रुद्राक्ष लेकर जाना जो कीमती है। और रख कर देखो उस रुद्राक्ष को अपने यहाँ। एक साल, अगले साल हम रुद्राक्षोत्सव नहीं करेंगे, तुम खुद अपने आप रुद्राक्षोत्सव करोगे। इतना दे देगा कि तुम खुद लुटाओ। हम क्यों लुटाएं? तुम खुद लुटाओ ना। इतना वो देगा ना तुम्हें। खुद बाबा से कहना, एक तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कटी जावांगी, सतगुरु में तेरी पतंग, ओ भोले मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कटी जावांगी। बाबा ये कटेगी नहीं अगर आप पकड़े हो। शिव पकड़ में। एक बात और याद रखिए, बहुत बड़ी समस्या, कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, कोई निर्णय नहीं आपके पास में, बहुत बड़ी समस्या। बेलपत्र का कमल पुष्प बना। क्या बनाना है? बेलपत्र का कमल पुष्प। ये बेलपत्र के 21, 31, 51, 108 बेलपत्र को एक साथ लेकर कमल पुष्प का निर्माण करिए महाराज। और कमल पुष्प का निर्माण कर बीच में रख लीजिए लाल चंदन, उसके ऊपर रखो पीला अक्षत, हाथ की हथेली में लेकर बाबा से निवेदन कर शिव बाबा के शिवालय में शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग पर चढ़ाकर 7 लोटा पानी, 7 कलश जल शंकर पर धीरे धीरे अपनी कामना कर चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। समस्या कैसी भी हो निपटारा होकर। बेलपत्र कमल भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को दिया था। कौन सा कमल? बेलपत्र कमल। एक कमल रुद्राक्ष भी होता है। मौका मिलेगा अगर कक्ष में है पर हाथ में आ गया, क्योंकि काम भी बहुत सारा रहे ना, तो देखने अब
28 से कथा चालू हो जाएगी 2-3 दिन बाद, तो व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। अगर मिल गया ना, दिख गया कहीं, तो आपको उसका दर्शन कल कर। एक कमल रुद्राक्ष भी होता है। दस 10,000 वृक्ष अगर रुद्राक्ष के लगाए जाते हैं तो उसमें कहीं एक कमल रुद्राक्ष प्रकट होता है। 10,000 रुद्राक्ष के वृक्ष में एक कमल रुद्राक्ष बड़ी मुश्किल से प्रकट, बाबा की कृपा से उसका भी दर्शन आपको करें। रुद्राक्ष बेलपत्र कमल सबसे पहले किसने भगवान शिव को दिया था? जम के बोलिए जरा। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को श्रावण के महीने में बेलपत्र कमल का भाग दिया है। समस्या कैसी है? आपको लग रहा है कि आज ये बहुत विकट समस्या खड़ी हुई है, इसका हल आज ही होना चाहिए। विकट समस्या में करना, नहीं तो तुम थोड़ी बहुत, मेरी चाबी खो गई, विकट समस्या। भगवान भी कहता है ऐसी समस्या के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं करना है। ब्रह्मास्त्र हर कहीं थोड़ा ना छोड़ा जाता है। बोलो सही है कि गलत है? नहीं तो तुम जरा जरा सी जगह में ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अच्छा हुआ वो तो पुराने जमाने में श्राप चलता था ना, हाथ में पानी छोड़ दिया। आज के जमाने में चलता होता तो अड़ोसन पड़ोसन ही लड़ लड़के न्यूज निपट जाते हैं। वो लाई अंदर मटका में से पानी भर के ले, अभी के अभी तो निपटा दूं ले, और वो उधर से ही वो लेके ले तुझे निपटा दूं। तो भगवान तुमने अच्छा करा कि वो श्राप की प्रथा खत्म कर दी, नहीं तो ये इधर से देती वो उधर से देती, और बीच में जिसका मकान होता बापड़ा बीच में ही निपट जाता। तो धन्य है बोले। अब ब्रह्म कमल जैसे होता है, सरोवर कमल जैसे होता है, राशि भाव कमल जैसे होता है, वैसा ही बेलपत्र कमल होता है। शिव को चढ़ा पर विकट समस्या में चढ़ा, बहुत विकट समस्या। कितनी पत्ती का बनता है? जम के बोलते जाओ। 11, 21, 51, 108, इससे भी अधिक ले सकते, 111, 121, 151, आपका मन पड़े। पर बनने के बाद में वो पत्ती का जो चिकना वाला भाग है ना, सीधा भाग, वो शिव जी के शिवलिंग की ओर होना चाहिए। तुम्हारा मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? उत्तर की। जहां से जलाधारी से जल, जलाधारी का जल कहाँ जाता है? उत्तर की ओर जाता है ना। तो तुम कहाँ बैठोगे? दक्षिण में। कहाँ बैठोगे? दक्षिण में तुम बैठोगे, उत्तर की ओर मुख कर कर। तब वो भाग। किसी ने एक प्रश्न किया था, इन पर्चों में तो नहीं है पर भान में है, कि शिव की आराधना दक्षिण की ओर से बैठकर उत्तर की ओर करें, पूर्व की ओर से बैठकर पश्चिम की ओर करें, पश्चिम की ओर से बैठकर पूर्व की ओर करें, उत्तर की ओर से बैठकर दक्षिण की ओर करें। शिवलिंग तो चारों तरफ से गोल है, उसका फल क्या क्या? प्रश्न अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर मान लो शिवालय में आप जा रहे हैं, आपका मुख पूर्व की ओर है, आप शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, तो वो भाग भगवान शंकर पार्वती जी के साथ स्वीकार करते हैं। आप जो मांग रहे हैं वो मिलेगा, प्राप्त होगा। आपका मुख अगर पश्चिम में आप जाकर बैठ रहे हैं और पूर्व का मुख है तो आपको मिल रहा है, और पूर्व से पश्चिम की ओर यदि आपका मुख है और आप भगवान को कुछ दे रहे हैं तो वहां
शंकर, पार्वती और गणेश का स्मरण चढ़ाओगे मिलेगा। उत्तर से दक्षिण की ओर मुख कर कर बैठकर आप शिव की आराधना कर रहे हो। कार्तिकेय, गणेश, पार्वती, शिव को प्राप्त कर रहे हो। आपका दिया गया भाग पितरों को भी प्राप्त होता है। पर जब हम दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान शंकर की जब आराधना करते हैं तो केवल शंकर, पार्वती या गणेश और कार्तिकेय नहीं, शंकर भगवान की अशोक सुंदरी, 5 कन्या, जया, विषहरा, सामरी, वारी, दौतली, देव और शंकर भगवान के जितने गण हैं और भगवान शंकर के दरवाजे पर रहने वाले द्वारपाल हैं, भगवान शंकर के उस जलाशय के सम्मुख में 33 कोटि जो देवता हैं, वो जब हम एक बेलपत्र भी अगर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो वो सारे देवताओं को स्वीकार हो जाती है और वो कार्य तुरंत सफल हो। दिशा का भी मूल महत्व है पूजन। जहां पानी बह रहा है, पानी जहां बह रहा है तो ये मान लो कि ये शिवलिंग है और ये पानी इधर बह रहा है, तो आप इधर बैठेंगे, इधर का पानी बह रहा है, इधर बैठकर इधर से आ रहा है। जब बहुत किसी चीज की जरूरत होती है और वो चीज नहीं होती, वो कर्म नहीं हो रहा, आपने बहुत प्रयास करा, तो कभी योग लग जाए कि अभी तक आपने शिव मंदिर में गए, पूजन अर्चना करी, आराधना करी, जल भी चढ़ाए और आपका कार्य नहीं बन रहा, तो आप दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान शिव की आराधना करना चालू करो। 1 महीना कर कर देखो, करो आराधना शिव। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। महाराज पार्वती जी कर रहे हैं, भगवान शिव से निवेदन कर रहे हैं। तप बल प्रबल होगा तब जाकर तो ये मरेगा तारकासुर। महाराज पार्वती जी का तप बल प्रबल था, इसलिए शिव मिले। जब तक तपबल प्रबल नहीं होता तब तक मिलना बड़ा मुश्किल, बड़ा महाराज। शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहा है। एक बार भगवान राम ने लक्ष्मण जी से प्रश्न किया, हे लक्ष्मण। हाँ स्वामी। प्रभु भैया बोलिए क्या बात है। लक्ष्मण एक बात बता, पूरी यात्रा में अपन अयोध्या से चले, लंका तक पहुंचे, रावण मरा, घर वापिस लौटे, पूरी यात्रा में सबसे अच्छी यात्रा कौन सी थी? सबसे अच्छी यात्रा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मेरे को सबसे अच्छी यात्रा जब थी जब मुझे शक्ति लगी थी। जब मुझे बाण लगा, शक्ति लगी, मैं भूमि पर गिर गया। राम जी ने कहा लक्ष्मण कैसी बात कर रहा है, वो तेरी यात्रा थी? हाँ भैया, जब मुझे शक्ति लगी मैं भूमि पर गिरा, हनुमान जी ने मुझे गोदी में उठाया, गोदी में उठाकर ले गए और आपकी गोदी में ले जाकर डाल दिया। इससे जोरदार यात्रा मेरी कहीं नहीं हुई। जो यात्रा ये थी उसके बराबर कोई यात्रा नहीं। ये यात्रा प्रबल यात्रा। लक्ष्मण जी से राम जी ने पूछा वो कैसे, इसमें क्या? लक्ष्मण जी कहने लगे भैया देखो हनुमान जी हैं संत,
हनुमान कौन है? संत। संत ने गोदी में उठाया और संत की गोदी में उठकर भगवत भजन कर कर मैं भगवान की गोदी में पहुंच गया। इससे जोरदार कोई सुख नहीं हो सकता जीवन का। संत की गोदी से उठकर मैं परमात्मा की गोद तक पहुंच गया। और आप सबको एक खुशी होना चाहिए कि शिव महापुराण ने भी आपके साथ यही करा। संत की गोदी से उठकर शंकर भगवान की कथा को सुनकर शिव की गोदी से शंकर भगवान की पावन कथा को सुनकर संत की गोदी से उठकर आप भी भगवान की गोदी में जाकर बैठ गए हो। इससे बढ़कर कोई यात्रा नहीं हो सकती। इससे बढ़कर यात्रा क्या हो? शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो दया करी ने दर्शन आपो देना एक बार भोले दर्शन तुम दर्शन तुम आया हूं मैं भी हर बार दर्शन तुम। हे मेरे शिव मैं बार बार आया हूं आपके दरबार में।